हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो डिस्टेंस बोला है ना कि ग्राउंड पे टच कर रहा, ठीक है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे टावर के फुट से, ये एक्चुअली में रेंज हो गया बच्चों। और बॉडी ऑफ मास 2m थ्रोन एट अ वेलोसिटी v/2, बोला गया कोई बॉडी है जिसका मास 2m है, ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी v/2 से थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 4h, मतलब पहले वाले से 4 टाइम्स ज़्यादा हाइट से, विल टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, पूछ रहा अब ये कितने डिस्टेंस पे टच करेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए, है ना, ये हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको पहले। जैसे यहाँ पर बोला गया कि टावर की जो हाइट है वो h है ना, टावर की हाइट बोला गया कि h है। तो जब टावर की हाइट h और यहाँ से v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है ना, v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, तो अब यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद ये ऐसे जो जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो बोला गया कि ये r इज इक्वल टू 100 मीटर पे स्ट्राइक कर रहा है। बट अगर इनिशियली देखें आप, तो इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। बट y डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो है इनिशियली, बट एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं है। बट हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ज़ीरो, है ना। आप देखिए ठीक से, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, हमने तो बस थ्रो करके छोड़ दिया। बट आप साथ में तो लेके नहीं जा रहे हो ना बॉल को यहाँ तक पकड़ के, आपने तो क्या हुआ, ऐसे फेंका हाथ से, जैसे बॉल फेंकते हो, बॉल छोड़ दिया, आपने बॉल फेंक दिया बस, आप साथ में नहीं गए हो। बट ग्रेविटी यहाँ पर डाउनवर्ड में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये जरूर बोलेंगे कि ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो, बट एक्स डायरेक्शन में आपने इनिशियली वेलोसिटी दिया है v, बट वाई डायरेक्शन में आपने इनिशियली कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये इतना यहाँ पर कि ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हॉरिजेंटल में। बट ये जो हॉरिजेंटल में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बच्चों, तो ये हॉरिजेंटल में तभी तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना जब तक कि ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं करे, या फिर आप ऐसा बोलें कि जब तक कि ये इस टावर की हाइट को कवर नहीं करे। जैसे ही इस टावर की हाइट को कवर कर लेगा, ग्राउंड को हिट कर जाएगा, क्योंकि जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट तो नीचे इसको आना है ग्राउंड को हिट करने के लिए, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा इसको टावर की इस हाइट को कवर करने में, उतना ही टाइम में ये डिस्टेंस आगे भी जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है, टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, इसके हाइट को कवर करने के टाइम को। अगर उसको वो जिसको फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट अप्लाई कर देगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी आप लगा सकते हो, लगाना ही पड़ेगा कि आप यहाँ पर अपवर्ड को नेगेटिव ले लीजिए और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए। आप अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डाउनवर्ड में हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है, जी भी डाउनवर्ड में है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस प्लस एच, क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है, जी यहाँ पर पॉजिटिव है और ये टी हो गया। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2h बाई जी। तो इतने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा, है ना। तो इतने टाइम के बाद जब ग्राउंड को ये हिट करेगा तो इतना ही टाइम में तो वो आगे भी जाएगा ना। तो अब अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, जिसको हम रेंज निकालना बोलते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में देखिए ये रेंज हो गया, एस एक्स मतलब रेंज, ठीक है, यू। अब यहाँ पर आप देखिए एक मिनट, इधर में, तो इधर में आपने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है ना, उसी वेलोसिटी से आगे जाते रहेगा, जब चाहे किसी भी पॉइंट पे देखो। तुम अगर इस पॉइंट पे देखोगे ना तब भी इसका हॉरिजेंटल भी रहेगा, इस पॉइंट पे देखोगे तब भी हॉरिजेंटल भी रहेगा, है ना। इनिशियली ये ज़ीरो था, वाई ज़ीरो था, तो वाई कुछ ना कुछ गेन कर लेगा, अब कितना गेन करेगा मालूम नहीं है, वो फाइंड करना पड़ेगा। बट हॉरिजेंटल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं जो इसके स्पीड को चेंज करेगा। तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो यू एक्स है, जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वही लास्ट तक रहेगा, ठीक है, जब तक ये स्ट्राइक नहीं कर जाए ग्राउंड को। तो इसका वेलोसिटी v रहेगा, टाइम
तो इसको टाइम उतना ही लगना है जितना कि ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने में लगाएगा या फिर वर्टिकल हाइट को कवर करने में लगाएगा। तो ये हो गया। अब ये 100 इज इक्वल टू वी इंटू 2h/g, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ कीजिए कि जब भी हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, और जब भी हम मतलब रेंज कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट केस में आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट केस में बच्चों क्या बोला गया कि अब टावर की हाइट जो है ना वो 4h हो गया। बोल रहा है कि अब 4h हाइट से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, 4h हाइट। बट कितने स्पीड से बोला गया प्रोजेक्ट करने के लिए? बोला गया v/2 स्पीड से। तो अब बोल रहा है कि जब v/2 स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे अब, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, नया डिस्टेंस रेंज, ये कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस स्पीड से, और ये मास यहाँ पे देखो कहीं पे यूज़ हुआ ही नहीं है पूरे इक्वेशन में, देखो तो कहीं पर भी मास का यूज़ नहीं हुआ है। तो मास डबल हो या ट्रिपल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टाइम लगेगा इसको, वो कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या? √2h/g। तो अब यहाँ पे h तो 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना इनिशियल का। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 का रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला देखिए, ये है आपके पास रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो रेंज मतलब सिंपल सा क्या है कि एक्सेलरेशन तो 0 है x में, तो अगर आपको नया रेंज फाइंड करना है तो आप लिखेंगे ux × t सीधा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो r1 इज इक्वल टू ux मतलब 2 × एक मिनट रुकिए, ux का मतलब हो गया कि v/2 दिया हुआ इनिशियल है ना, और ये टाइम हो जाएगा 2 × √2h/g। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप रेशियो ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया। तो अगर आप 1/2 लेंगे रेशियो, तो ये हो जाएगा v × √2h/g, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पर v जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये भी तो वही हो गया ना, v × √2h/g। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया कि r/r1 इज इक्वल टू 1/1। इसका मतलब जो r1 होगा वो r के बराबर होगा, और r कितना है? 100 है, तो 100 मीटर इसका आंसर होगा। इसका मतलब हाइट बढ़ गया और हमने वेलोसिटी को कम कर दिया, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया, 100 मीटर ही इसका आंसर अभी भी रहा, मतलब रेंज अभी भी 100 मीटर ही है बच्चों।